हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अशमन जोन। तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो कॉमर्स है, कॉमर्स क्या होता है, जिसमें हमारी दो टाइप की एक्टिविटीज़ आती हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस। बिजनेस के अंदर दो चीज़ें आती हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में हमने प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ी, सेकेंडरी पढ़ी, टर्शरी पढ़ी। प्राइमरी के 2 टाइप्स होते हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी के 2 टाइप्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। और मैन्युफैक्चरिंग में भी हमने क्या पढ़ा था, एनालिटिकल एक्टिविटीज़, सिंथेटिकल एक्टिविटीज़, प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ एंड असेंबलिंग एक्टिविटीज़। तो आज हम पढ़ेंगे कि ट्रेड क्या होता है, ट्रेड के अंदर क्या क्या आता है। यानी कि जो कॉमर्स है, कॉमर्स के अंदर 2 एक्टिविटीज़ पढ़ी थी हमने, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो आज हम पढ़ेंगे कि ट्रेड क्या होता है। देखो, ट्रेड जैसे कि नाम से लिखा हुआ है, ट्रेड का मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स विद प्रॉफिट मोटिव। यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स, दैट इज कॉल्ड आर व्हाट, ट्रेडिंग। ठीक है, तो ट्रेड एक बहुत एसेंशियल पार्ट है कॉमर्स का। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल करना, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो आज की डेट में गुड्स बहुत लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होते हैं और इसलिए डिफिकल्ट होता है कि प्रोड्यूसर्स खुद जाके उसको इंडिविजुअली बायर्स को दे, है ना। ऐसा तो नहीं कर सकता ना आपका प्रोड्यूसर की एक कस्टमर को ढूंढे और उसे प्रोडक्ट दे। सो व्हाट दे डू, बेसिकली वे बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं बीच में जो हमारे प्रोडक्ट को फाइनल पहुंचाते हैं। तो बेसिकली बिजनेसमैन जो होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि वो मिडल मैन को गुड्स अवेलेबल करेंगे डिफरेंट मार्केट्स में। जैसे कि अब देखो, कोई भी कस्टमर, कोई भी प्रोड्यूसर है, वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो अपने प्रोडक्ट को एक मार्केट में तो सेल आउट करेगा नहीं, वो बहुत सारी अलग अलग टाइप की मार्केट में सेल आउट करेगा। तो व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, बहुत सारे मीडिएटर्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोड्यूसर है, उसने पहले किसे भेजा, होलसेलर्स को भेजा। होलसेलर्स भी अलग अलग जगह के अलग अलग हो गए कि इस मार्केट का ये होलसेलर हो गया, उस मार्केट का ये होलसेलर हो गया, उन सबको बेचा। फिर वो होलसेलर्स क्या करते हैं, उनका अंडर रिटेलर्स जो शॉप्स होती हैं हमारे घर के आसपास, उनसे उनका कॉन्टैक्ट होता है और उनके पास वो प्रोडक्ट पहुंचा कर आते हैं। कई बार जो जो प्रोडक्शन बहुत दूर हो रहा है, उसमें होलसेलर्स भी बहुत सारे इन्वॉल्व होंगे, है ना। और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, और रिटेलर्स भी बहुत सारे इन्वॉल्व होंगे। तो इसी को डिटेल में पढ़ते हैं आगे। जो ट्रेड होता है हमारा 2 टाइप्स का होता है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। ठीक है, और इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में क्या आ गया, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, और एक्सटर्नल में क्या आ गया आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट ट्रेड। ठीक है, तो फर्स्ट इसको डोमेस्टिक और होम ट्रेड भी बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड को। ठीक है, इंटरनल ट्रेड को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक और होम ट्रेड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा ट्रेड है, ये बेसिकली इसमें गुड्स और सेलिंग और सर्विसेज की बाय और सेलिंग कहाँ होती है, एक जोग्राफिकल बाउंडिंग इन अ कंट्री। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी बाइंग एंड सेलिंग कहाँ होगी, इंडिया में ही होगी। उसके बाद जो है आगे डिवाइड करा जाता है होलसेल और रिटेल में। यानी कि इंटरनल ट्रेड को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, घरेलू। अब इंडिया है, इंडिया के अंदर एक प्रोड्यूसर इंडिया का काम कर रहा है इंडिया में, तो उसका घर क्या हो गया, इंडिया हो गया। जो इंडिया में कहीं रहता है वहीं प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो क्या कर रहा है, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ आर कंट्री ही सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब इंटरनल ट्रेड के अंदर 2 ट्रेड होते हैं तुम्हारे। फर्स्ट कौन सा होता है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। जब कोई भी गुड्स, होलसेल का मतलब क्या होता है, जब कोई भी गुड्स बेसिकली आपकी बल्क में, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में परचेज और सेल करी जाती हैं, तो वो हमारा होलसेल ट्रेड कहलाता है। और जब हम उनको स्मॉलर क्वांटिटीज़ में सेल करते हैं उसकी कंजप्शन के लिए, तो वो हमारा रिटेल ट्रेड कहलाता है। ठीक है, ये आपने पढ़ाई होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो होलसेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बल्क में सामान खरीदते हैं और उसके बाद जितने भी रिटेलर्स होते हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली में कहीं पे कोई होलसेलर है, उसने सामान खरीदा और दिल्ली में जितने भी रिटेलर्स हैं अलग अलग जगह पे, वो उन सबको सामान डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इंटरनल ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं, और ये 2 टाइप्स का होता है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड का मतलब जब हम सामान बल्क में खरीदते हैं, और रिटेल ट्रेड का मतलब जब हम सामान छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल ट्रेड। यानी कि अब इंटरनल ट्रेड तो क्या था, जो घर के अंदर हो रहा है, यानी कि अगर इंडिया हमारी कंट्री है तो हम इंडिया के अंदर ही कर रहे हैं। एक्सटर्नल ट्रेड क्या हो गया, जो हम बाहर कर रहे हैं, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ में कर रहे हैं। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड के अंदर तुम्हारा क्या आता है। इसके अंदर तुम्हारा आता है कि जो भी हमारा गुड्स और सर्विसेज है वो हम एक्सचेंज कर रहे हैं 2 और मोर कंट्रीज़, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में। अगर हमारा जो वो है, क्या बोलते हैं, हमारा प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड
एक्सटर्नल ट्रेड कि घर के बाहर सामान जा रहा है, राइट। इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई दूसरी कंट्री हमारा प्रोडक्ट खरीद रही है और हम उसको, हमारा प्रोडक्ट अगर बाहर जा रहा है कंट्री से बिकने के लिए, सो दैट इज़ आर व्हाट, दैट इज़ आर इम्पोर्ट। बाहर से हम सामान खरीद रहे हैं, दैट इज़ एक्सपोर्टेड। और जब गुड्स क्या कर रहे हैं, इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया चाइना में सामान भेज रहा है ताकि चाइना उसको आगे अदर कंट्री में भेज सके, दैट इज़ आर एंट्री पोर्ट ट्रेड, ठीक है। तो इफ़ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। इफ़ दे आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज इट इज़ नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड, यानी कि उन्होंने क्या करा, सामान खरीदा और कहीं और बेच दिया। लेकिन जब गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि गुड्स हम इसलिए बाहर भेज रहे हैं कि हमें उस और भी दूसरी कंट्री में आगे भेजना है, तो दैट इज़ कॉल्ड एंट्री पोर्ट ट्रेड। तो ये हमारा यहाँ पे ट्रेड का क्लासिफिकेशन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ेंगे, यानी कि कॉमर्स की हमारी सेकेंड एक्टिविटीज़ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। थैंक यू सो मच।